रायपुर अब एक बड़ा शहर है, भरा हुआ बिजी लोगों से जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, और शोर मचाने वाली कार से जो हर समय सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। लेकिन इन मॉडर्न बिल्डिंग्स के बीच छुपा है एक पुराना घर जो समय के साथ खो गया है, जिसके पास सुनाने को एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो रहस्यों से भरी हुई है। ये एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़ा है जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। इसकी लाल दीवारें फीकी और टूटी हुई, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। लोकल्स इसे लाल बंगला बुलाते हैं और इसके बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। ये एक सुनसान जगह है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, जहां आसपास रहने वाले भी जाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। कहते हैं लाल बंगला कभी एक आलीशान घर हुआ करता था जहां खुशियां और रौनकें थीं। बहुत साल पहले यहां एक अमीर परिवार रहता था जिनकी जिंदगी में सब कुछ था। लेकिन कुछ हुआ, कुछ दुखद और अजीब, जिसने सब कुछ बदल दिया। परिवार चला गया और घर टूट फूट गया, जैसे उसकी आत्मा ही चली गई हो। अब बस फुसफुसाहटें बाकी हैं उस घर की जो कभी हुआ करता था, और उसकी कहानियां जो लोग सुनाते हैं। इस बंगले को एक अमीर बिजनेसमैन ने 1900 के शुरुआत में बनवाया था। यह बंगला उस समय की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चरल मार्वल्स में से एक था। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और उसने अपने घर को सुंदर चीजों से भर दिया था उनके लिए। वहां बड़े बड़े स्टेयरकेसेस थे, चमकते हुए शैंडलियर्स थे, और हर कोने में लग्जरी का एहसास था। और एक बगीचा था जो एग्जॉटिक फूलों से भरा हुआ था। इस बगीचे में रेयर और अनोखे पौधे थे जो दूर दूर से मंगवाए गए थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया। बिजनेसमैन की वाइफ बीमार पड़ गई और घर में आने के कुछ साल बाद ही उनकी डेथ हो गई। उनकी बीमारी ने पूरे घर को उदासी में डुबो दिया। टूटे हुए उस आदमी ने रायपुर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। उसने अपने पीछे सिर्फ यादें और एक खाली घर छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी वाइफ की आत्मा ने कभी लाल बंगला नहीं छोड़ा। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। लाल बंगले के पास रहने वाले लोग अजीब कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि रात में आप उस खाली घर से म्यूजिक की आवाजें सुन सकते हैं, धीमी उदास धुनें, जैसे कोई उस पियानो को बजा रहा हो जो अब वहां है ही नहीं। कुछ और लोग दावा करते हैं कि उन्होंने विंडोज में लाइट्स को टिमटिमाते हुए देखा है, जबकि वो घर तो सालों से खाली पड़ा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक औरत की परछाई को उस बरहाते हुए बगीचे में घूमते हुए देखा है। सालों से लाल बंगले के आसपास बहुत सी कहानियां बन गई हैं। यह बंगला, जो अब खंडहर में बदल चुका है, कभी एक भव्य निवास हुआ करता था। कुछ कहते हैं कि यहां बिजनेसमैन की वाइफ का भूत रहता है, जो अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। वो अपने पति के साथ बिताए गए सुनहरे दिनों को याद करती है। दूसरे कहते हैं कि वो यहां फंस गई है, वो यहां से जा नहीं सकती। उसकी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है, जैसे कोई अदृश्य जंजीर हो। लोकल बच्चे बंगले के अंदर छुपे हुए खजाने की कहानी बताते हैं, जिसकी रक्षा बीते हुए कल के भूत करते हैं। वे कहते हैं कि खजाना कभी किसी को नहीं मिला, लेकिन कोई भी अंदर जाकर यह पता लगाने की हिम्मत नहीं करता कि क्या ये कहानियां सच हैं। डर और रहस्य ने इस जगह को एक अनसुलझी पहेली बना दिया है। लाल बंगला डर और रहस्य की जगह बना हुआ है। यहाँ की कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते हैं, लेकिन फिर भी इसकी ओर खींचे चले आते हैं। लाल बंगला रायपुर के अतीत की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य मिलते हैं, जहां सच्चाई और कहानियां आपस में गुत्थी हुई हैं। कोई नहीं जानता कि असल में इसकी दीवारों के पीछे क्या हुआ था, लेकिन कहानियां बनी हुई हैं। लाल बंगला एक ऐसी जगह है जो कल्पना को उड़ान देती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया में भी अब भी ऐसी जगहें हैं जहां रहस्य है और जहां अतीत की कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं।
क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि लाल बंगले की कहानियां सच हैं? या ये बस कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं? शायद एक दिन कोई इतना बहादुर होगा जो लाल बंगले के रहस्यों के पीछे का सच पता लगाएगा। लेकिन तब तक ये कहानियां सुनने वालों को हैरान और डराती रहेंगी।